नमस्ते। ये इंडिया में मेडिएशन एक्ट 2023 इनेक्टमेंट किया गया और ये इन्फोर्स हो गया। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो 1996 का जो था ये काउंसिल आर्बिट्रेशन काउंसिल एक्ट, उसमें भी मेडिएशन था। उसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड 1909 में अमेंडमेंट किया था 1989 में। उसमें जो सेक्शन 89 इंसर्ट किया गया और रूल 32A सेक्शन 89 रूल 32A रूल 3 और 4 उसमें सब जो होते हैं रूल 3 में भाई मेडिएशन काउंसलिंग आर्बिट्रेशन से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैंडेटरी प्रोविजन था। और जो रूल 4 था उसमें जो जैसे एसोसिएशंस होती हैं, मेडिएशन की एसोसिएशन बन जाए तो उससे वो लिए जाते थे सोशल वर्कर या एक्सपर्ट जिनको कह लीजिए, जिनको डोमेन नॉलेज होती है मेडिएशन। मैं आर्बिट्रेटर हूँ। मैं 1984 में इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का लाइफ मेंबर बना था और रिटायरमेंट के बाद मैं 2005 में नवंबर 2005 में अगस्त में रिटायर हुआ था और नवंबर 2005 से मैं इंडियन काउंसिल आर्बिट्रेशन का आर्बिट्रेटर हूँ, एम्पेनल आर्बिट्रेटर। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्पॉन्सर्ड बॉडी है। तो मुझे आर्बिट्रेशन काउंसलिंग मेडिएशन से बड़ा लगाव रहा, मुझे इससे मोहब्बत भी है। और इसमें जब मुकदमेबाजी होती है लिटिगेशन में तो दोनों पार्टी में एक हारती है, जीतती है, तो उसमें दुश्मनी वाली बात आती है। ये मेडिएशन में, काउंसलिंग में, आर्बिट्रेशन में ना कोई जीतता है ना हारता है। प्यार मोहब्बत के मुताबिक जो है सब समझौते और कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो बहुत जो बिजनेस सीक्रेट्स होती है, प्राइवेसी होती हैं, कोर्ट में तो सब डिस्क्लोज हो जाती हैं। ये मेडिएशन में, काउंसलिंग में, आर्बिट्रेशन में डिस्क्लोज नहीं होती हैं। सिर्फ आर्बिट्रेटर को पता होता है या पार्टी को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता। तो ये यानी कि बड़े पुराने प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड में 89 से है, आर्बिट्रेशन 96 से उसमें। और अब इन्होंने एक और नया कानून बनाया। कानून पे कानून बनाते जा रहे, कर कुछ नहीं, काम नहीं हो रहा। अब ये मेडिएशन एक्ट बना, भाई इसकी क्या जरूरत थी? चलो बना दिया। अब इन्होंने जो है ये फर्स्ट नेशनल मेडिएशन कॉन्फ्रेंस 3 मई को 1925 को न्यू दिल्ली में हुई थी, जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी का भी वहाँ बयानबाजी हुई और जो लॉ मिनिस्टर उनकी भी, मेघवाल जी की। मैं कहा नतीजा क्या है? जब तक नीयत साफ नहीं हो, ईमानदारी नहीं हो, आप कितने कानून बना दीजिए। अब इन्होंने जैसे उसमें रूल 4 में सिविल प्रोसीजर कोड में रूल 3 बाई अच्छा मैंडेटरी है, कोर्ट की ड्यूटी बाउंड है, कोर्ट लॉ को ऑनर नहीं करती। और 4 में जो है एसोसिएशन का प्रोविजन है। तो जो ये मेडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया बना दिए, जबकि ऑलरेडी 89 से एग्जिस्ट कर रही है। अब एक और बना दी, वो तो एक नहीं, आप 10 बना दो। नियत क्या है आपकी? आप प्रेम पूर्वक पार्टियों को बैठा के समझा बुझा के, ये तो इसमें कोई जरूरत ही नहीं है लॉ की। फैमिली में बड़े बुजुर्ग बैठ के बना के देते हैं, मोहल्ले के दोस्त बड़े बुजुर्ग बना के समझौते करा देते हैं। और ये तो 150 साल से जो अहमदाबाद में पंचायत है टेक्सटाइल मिल वालों की, करोड़ों का बिजनेस होता है। किसी ने आज तक कोर्ट में चल नहीं किया। और वहाँ बैठ के समझौता दोनों पार्टी की बात सुन के, और किसी ने दोनों पार्टी उसकी बात मान लेती है। करोड़ों का व्यापार होता है, दे देती है, ले लेते हैं, दे देते हैं। तो मुझे तो खुशी लगने रोड नए नए ड्रामेबाजी हो रही है।
अब मुझे लगता है कि ये क्यों नहीं मामले सुलझ पा रहे। जब तक आप इन जजेस को, वकीलों को, मैं इसमें काउंसलिंग में हो, चाहे मेडिएशन में हो, चाहे आर्बिट्रेशन, अलग नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है। यही वकील और जजी तो झगड़े की जड़ है, यही तो सारी डिले करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं और मोटी फीस लेते हैं। इसमें वकील की क्या जरूरत है? मेडिएशन में, काउंसलिंग में या आर्बिट्रेशन में मुझे तो नहीं दिखाई देता कोई वकील की जरूरत है। अब जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 है, उसमें लिखा हुआ ये एडवोकेट एंट्री बार्ड और इन कैमरा होल्डिंग होगी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी लिखा हुआ इन कैमरा होल्डिंग होगी। पर कानून की तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तो है ही नहीं। ये जज ही सबसे ज्यादा लॉ ब्रेकर है। जज और वकील दोनों एक ही टैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसरे भाई। तो खैर अभी उन्होंने बना दिया, कानून बना दिया, अमल करने की कोशिश करें, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि जब तक आप चोरों को बाहर नहीं करोगे, जो सोशल वर्कर है या जो प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर है, जैसे मैं वो, मुझे 20 साल हो गए, 2005 से अब 25 हो गया, 20 साल हो गए। एक केस मुझे मिला, बाकी औरों को तो मुझे कई केस मिले। तो ये तो जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनको रोजगार देने के लिए निकम्मे, जब वो नौकरी में थे तो उन्होंने उनको अच्छा काम नहीं किया। अब रिटायरमेंट को रोजगार देने के लिए अब फिर ये नया कानून बना दिया मैंने। अरे भाई, उसमें तो ऑलरेडी प्रोविजन था, 96 एक्ट में भी था, CPC 1909 में भी है, 89 से, उससे भी पहले। क्या जरूरत है इसकी? या तो इनको कानून की नॉलेज नहीं है, या जरूरत से ज्यादा बेईमान है। और राष्ट्रपति को जो बुलाएंगे, आ जाएंगे, चाय पी के चली जाएंगी, सूप पी लेंगी, चाय पियेंगे, सूप पियेंगे, पता नहीं क्या पियेंगे। जब राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, तो 60th सेलिब्रेशन हुई थी, 60वीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मौका, लाइफ मेंबर 84 से। तो राष्ट्रपति जी ने तो टमाटर का सूप पिया था, हमने तो डिनर किया था, पूरा खाना खाया था। वो एक चीज सिक्योरिटी का बड़ा चक्कर था कि कार को दूर खड़ी करके आओ। अरे इंस्टीट्यूट में रोजाना अंदर जाते थे, अपनी कार खड़ी करते थे वहाँ ना। राष्ट्रपति आ रहे हैं तो भाई, अरे वो छोड़ सके क्यों गोली मार रहे हैं? कार इस कैंपस से बाहर, क्या अजीब ड्रामा है। शरीफ आदमी से डर रहे हैं बदमाश पॉलिटिशियन। क्या डरे ना डरे, हमको क्या लेना देना। उन्होंने टमाटर का सूप पिया, हमने पूरा डिनर किया। जब मुझे राजीव गांधी ने बुलाया था 86 में, हमने पूरा लंच किया था। मेरे खबर राजीव गांधी ने कुछ लिया ही नहीं था, इनवाइट किया था, प्रधानमंत्री थे वो, 3 मूर्ति हाउस में। पर ये सिक्योरिटी का बड़ा चक्कर है इनका। इंदिरा गांधी का जब से मर्डर हुआ, बहुत सिक्योरिटी रहने लगी, चाहे प्राइम मिनिस्टर। अब ये मोदी तो मिलता ही नहीं डर के मारी किसी से। इन्हें डिनर तो क्या, चाय भी नहीं इन्वाइट किया मुझे। मगर मेरा कहना यह, आप कानून कुछ भी बनाओ, मगर उसमें नियत ईमानदारी से उसमें अमल करो। ईमानदार से जब अमल जज नौकरी में थे तब उन्होंने काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद क्या काम करके ले होमलेस। ये तो हम जैसे शरीफ आदमी को दे दो, जो मोहल्ले के शरीफ आदमी हो, फैमिली में बैठ के समझौते करवा देते हैं। रोज ये होता है। उसमें प्रोफेशनल मैटर की क्या जरूरत है? तो चलिए, जो है इनकी मर्जी है, अकल के तो अंधे हैं ही। रिटायरमेंट का सबको रोजगार चाहिए। हमने तो अपने लिए इसका आर्बिट्रेशन का और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का धंधा जमाया। हमें तो पहले कानून तो हमें पता था, बना था पुराना, 1957 का कानून था, सारा पढ़ा, किताबों में छपा हुआ है। तो कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कोई सक्सेस होने वाली है। जनता को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, रिटायर्ड जजेस को, वकीलों को। जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा, और इंसाफ के लिए तो ये बनाया कानून। तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स से जब कोई भी ड्राफ्ट करते हैं लॉ,
उसमें पहले सबसे पहले एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं ना। मैंने कई दफ़े लॉ ड्राफ्टिंग की है, तो मैं जानता हूँ कैसे होती है। उसमें पहले एम्स ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद फिर उसके नीचे देते हैं प्रोविजंस। तो देखिए क्या होता है, देखते हैं। अब 3 मई 2025 को इन्होंने, राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन कर दिया है, मेडिसिन एसोसिएशन का भी कर दिया है, और जो सॉलिसिटर जनरल साहब का भी हर साल 3 मई को मेडिसिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा आगे से। अगर हाँ 2026 को आएगा, इस साल का तो हो गया। तो ठीक है, चलो भाई सेलिब्रेट करो, चाय पियो, रसगुल्ले खाओ, समोसे खाओ और मौज करो। तो फिर सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।